नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयं तति बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। इतिपिसो भगवा अरहं सम्बुद्धो विजाचरण संपन्न सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरुषधम्म सारथि सत्ता देवमनुष्याणां बुद्धो भगवन्। ईश्वाखातो भगवता धम्मो सन्दीठिको अकालिको एहिपासिको औपनायिको पाश्चातं वेदिता भोव्युतुम्। सुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो उजुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो सामीचि पटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो न्यायपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो। यदिदं चत्वारि पुरुषयोगानि अष्टपुरुषपूगला एष भगवतो सावकसङ्घो। आहुहेयो पाहुहेयो दक्षिणेयो अञ्जलिकरणेयो अनुत्तरं पुय्यं खेतं लोकसाथि। साधु साधु साधु। वर्षावास में अमर बोध व्यास सुरेंद्रनगर गुजरात से भिक्षु पथिक बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव आंबेडकर लिखित भगवान बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ पढ़ रहे हैं। भाग पहला का तीसरा पेटा भाग समाधि मार्ग का अभ्यास। जिस समय गौतम अपनी समस्या का हल ढूंढ निकालने के लिए नाना तरह से परीक्षण करने में लगा हुआ था, उसे विचार आया कि वह समाधि लगाने का मार्ग भी क्यों न सीख ले। बचपन में वो पिता के खेत में भी ध्यान भावना करते थे, तो इनको वही याद आया कि मैं ध्यान भावना क्यों न करूं और ध्यान से कुछ पा सकता हूं। ध्यान समाधि की 3 पद्धतियां प्रचलित थी। तीनों पद्धतियों में एक बात समान थी, तीनों की मान्यता थी कि सांस पर काबू पा लेने से चित्त की एकाग्रता सिद्ध हो जाती है। आनापान सभी ध्यान जाता है और बाहर निकलता है। जो काया का संस्कार है, इनको जानने से आप सब कुछ जान सकते हो। सांस को वश में रखने की एक पद्धति आनापान कहलाती थी। सांस को वश में रखने की एक दूसरी पद्धति प्रचलित थी जो प्राणायाम कहलाती थी। यह सांस लेने के 3 विभाग करती थी। पूरक अंदर सांस खींचना, कुंभक सांस को बाहर रोके रखना और रेचक सांस को बाहर निकाल देना। सांस को वश में करने का यह और तीसरा मार्ग समाधि मार्ग कहलाता था। आलर कालम ध्यान मार्ग के निशान समझा जाता था। गौतम को लगा यह अच्छा होगा कि यदि वह आलर कालम की देखरेख में ध्यान मार्ग का कुछ अभ्यास कर ले। तो गौतम को लगा कि मैं क्यों ये गुरु के पास ध्यान सीख लूं जिससे मुझे जीवन में काम आए, जो दुख मुक्ति का जो मार्ग है वो निकल सकता है। इसलिए उसने आलार कलाम से बात
चित की और प्रार्थना की वह कृपया उसे ज्ञान का अभ्यास कराए। अलाल कलाम का उत्तर बड़ी खुशी से अलाल कलाम ने उसे अपने ज्ञान मार्ग की विधि सिखाई। इसकी 7 सीढ़ियां थी। गौतम ने इस विधि का नियमित रूप से प्रतिदिन अभ्यास किया। डेली जो सिखाया था वो नियमित करता था और जल्दी से वो सीख गया। इस विधि पर पूरा अधिकार कर चुकने के बाद गौतम ने पूछा, क्या सीखने के लिए कुछ और शेष है? अलाल कलाम का उत्तर था, मित्र नहीं, इससे अतिरिक्त मेरे पास सिखाने के लिए कुछ नहीं। गौतम ने अलाल कलाम से विदा ली कि इससे मेरा जो मार्ग है संसार से दुख मुक्ति का वो नहीं मिल सका, तो मुझे दूसरी जगह जाना होगा। मैं आपसे विदा लेता हूँ। गौतम ने उदक रामपुत्र नाम के दूसरे योगी के बारे में सुना जिनकी ख्याति थी। उसने एक ऐसी ध्यान विधि का आविष्कार किया है कि इससे ध्यान अलाल कलाम के ध्यान विधि अपेक्षा एक सीढ़ी और ऊपर जाता है। गौतम ने सोचा कि यह विधि भी सीखकर समाधि की अंतिम अवस्था तक पहुंचना चाहिए। तदनुसार वह उदक रामपुत्र के आश्रम में पहुंचा और उसने कथानुसार अभ्यास प्रारंभ किया। थोड़ी देर में गौतम ने उदक रामपुत्र की 8वें दर्जे तक की भी अधिकार प्राप्त कर लिया। उदक रामपुत्र के ध्यान विधि को पूर्ण रूप से सीखने के अंतर गौतम ने उससे भी वही प्रश्न पूछा जो उसने अलाल कलाम से पूछा था, क्या आगे कुछ भी और सीखना शेष है? सवाल पूछा इसने भी कि अभी मुझे आगे कुछ सीखना है। ये ध्यान तो मैंने सीख लिया, अभी मुझे आगे कुछ सीखना है, तो मैं आगे क्या सीख सकता हूँ? इसने पूछा। उदक रामपुत्र का उत्तर भी पूर्ववर्ती था, मित्र, इससे अतिरिक्त तुम्हें सिखाने के लिए मेरे पास और कुछ नहीं। तो उदक रामपुत्र ने भी इसे ऐसा ही कहा कि मैंने जो मेरे पास था वो आपको सिखाया, अब मेरे पास कुछ नहीं है मित्र, जो था मैंने आपको सिखाया, तो सीख चुका है। अलाल कलाम और उदक रामपुत्र दोनों ध्यानाचार्य के रूप में कौशल जनपद में प्रसिद्ध थे। जो कौशल जनपद थे वहाँ बड़े बड़े ऋषियों के आश्रम थे, ध्यानियों के। इसमें ये 2 ऋषियों के ध्यानीय थे। दोनों ध्यान के पास जाकर सिद्धार्थ गौतम ने वो ध्यान विद्या सीख ली। लेकिन गौतम ने सुना था कि मगध जनपद में ही वैसे ही ध्यानाचार्य है। उसने सोचा कि उसे उनकी विधि सीख लेनी चाहिए। दूसरा नाम सुना था ज्ञानियों का, तो सोचा क्यों न मैं इनके पास जाकर भी ध्यान सीख लूं। तदनुसार गौतम मगध गया। उसने देखा कि यद्यपि उनकी भी ध्यान विधि का आधार सांस पर काबू पाना ही था, तो भी जो ध्यान विधि कौशल जनपद में प्रचलित थी उससे वह सर्वथा भिन्न थी। इस ध्यान विधि की विशेषता यह थी कि यह सांस का सर्वथा निरोध करके चित्त की एकाग्रता का संपादन करती थी। खत्म कर देना, सांस लेना ही नहीं, कठिन काम है। गौतम ने यह विधि सीखी जब उसने सांस को रोककर चित्त को एकाग्र करने का प्रयास किया, तो उसने देखा कि उनके कानों में बड़ी तीव्र आवाज आती थी और अपना सिर उसे ऐसा प्रतीत होने लगा मानो को तेज चाकू से चीर रहा, इसके माइंड को कोई चीर रहा हो ऐसा लगता था। श्वास रोकेंगे तो कुछ होगा तो सही, श्वास रोकना कोई अच्छी बात नहीं। यह बड़ी कष्टदायक विधि थी, लेकिन गौतम ने इस पर भी अधिकार प्राप्त कर लिया। इसी प्रकार उन्हें समाधि मार्ग का अभ्यास किया। तो 3 जगह जाकर गौतम ने समाधि मार्ग का अभ्यास किया और तीनों जगह वो विधि सीख गए। यहाँ तो ये कठिन विधि थी, वो भी सीखा। भाग पहला का तीसरा भाग पेटा भाग समाप्त। चौथा तपस्या का परीक्षण। गौतम ने सांख्य मार्ग तथा समाधि मार्ग का परीक्षण कर लिया था।
लेकिन वह तपस्या का परीक्षण किए बिना ही भृगु के आश्रम से चला आया था। उसे लगा कि उसके बारे में भी उनका अनुभव होना चाहिए ताकि वह अधिकार से इनकी चर्चा कर सके। तदनुसार गौतम गया पहुंचा। वहां पहुंचकर सबसे पहले उसने भूमि घूम फिर कर आसपास का इलाका देखा। गौतम बहुत गया नदी और वगैरह आसपास का इलाका का देखा, घूमा पूरे दिन। बाद में उसने तपश्चर्या के लिए गया कि राजर्षि नगरी की आश्रम में, जो कि पूर्ववेला में था, निवास करने का निश्चय किया। तपस्या के लिए एरेजना नदी के तट पर एक एकांत स्थान था। पूर्ववेला में उससे वह 5 परिवार भी मिले जो उसे राजगृह में मिले थे। तो राजगृह में जो 5 परिवार मिले थे, चले गए थे, वो भी यहाँ इसको मिले, वो भी यहाँ ध्यान साधना करने आए थे। और जिन्होंने उन्हें शांति का समाचार लाकर सुनाया था, वे भी तपस्या का अभ्यास कर रहे थे। जो युद्ध कोलियों और साइकिल का वध हुआ था, वो इसने बताया था। उन तपस्वियों ने उसे देखा और उनके पास आकर कहा कि वह उन्हें भी साथ ले ले। गौतम ने स्वीकार किया। उसके बाद से वे उनकी सेवा करते हुए उनकी आज्ञा में रहने लगे। तो 5 परिवार को गुरु मानकर इनकी सेवा करने लगे और इनकी आज्ञा में, गौतम की आज्ञा में जीवन जीने लगे। वे उसके प्रति बड़े विनम्र थे और जैसा वह कहे वैसा करने वाले थे। गौतम की तपस्या तथा आत्मक्लेश की प्रक्रिया अत्यंत उग्र स्वरूप की थी। कभी कभी वह केवल 2-3 घरों पर भिक्षाटन के लिए जाता, 7 घरों से अधिक कभी नहीं। और उन घरों में से भी एक घर में 2-3 कौर भोजन ही स्वीकारता, 7 कौर से अधिक किसी घर से नहीं। वह दिन में 1-2 कटोरी भर भोजन पर ही गुजारा करता, 7 कटोरियों से अधिक किसी हालत में नहीं। कभी कभी वह सारे दिन में एक ही बार भोजन करता, कभी कभी 2 दिनों में एक बार इसी क्रम से, कभी कभी 7 दिनों में एक बार, 15 दिनों में एक बार, और बड़ी भी नई तुली मात्रा में। जब उसने तपस्या में प्रगति की तो उनका आहार जंगल के इकट्ठी हुई हरी जड़े मात्र रह गया था, या अपने से उसे जगे हुए को, जो धान के दाने या पेड़ों की साल के टुकड़े या काई या चावल के बीज भूसी, इको थोड़ा गोशो करना के अंदर के लाल कण या उबले हुए चावल की पीस या सरसों आदि की खोली। ओके, वह जड़े और जंगली फल खाकर रहता था। नहीं, वो छोड़ थी सर करो, या तो स्वयं हवा से अपने आप गिरे। इको लखेलू छे, लाइट करो तो खबर पड़ी जाए तमने। उसके कपड़े या तो बस ओके सन के बने हुए थे, या सन की रस्सी और कूड़े के ढेरों पर पड़े हुए चिथड़े के, या पेड़ के छाल के, या आधी या पूरी मृग साल के, या घास के या साल की लकड़ी के पहियों से, या आदमियों या पशुओं के बालों से बने कंबलों से, और ऊजू के परों से। ओके, लाल लाइट से ग्रीन लाइट से नीचे कहीं है, नीचे नहीं। हाँ तो चाप बंद कर दो, ऊपर ये नहीं, यहाँ नहीं, चार्जिंग बाबा। ओके, वह अपने सिर और दाढ़ी के बाल नोच कर उखाड़ता था। वह हमेशा सीधा और पालथी मारकर बैठता था। वह पालथी मारे आगे सरकता था। वह खड़ा नहीं होता था। इस तरह और भी नाना प्रकार से वह अपने शरीर को कष्ट और पीड़ा पहुंचाता था।
उसी की तपस्या इस सीमा तक पहुंच गई थी। देखो कितनी कठिन तपस्या इसने की। ये बोधिपाप्ति से पहले का फोटो है, इसका बना कर रखना है, एल्बम बना कर रखना मेरे पास। समझाएंगे ना पढ़े ना प्रवचन तब लोगों को कह सकते हैं। अपने शरीर के प्रति उपेक्षा के अभाव के वह इस सीमा तक ले गया कि वर्षों तक उसने शरीर पर मैल जमा रखा, जो कि बाद में अपने आप गिरने लगा। वह भयानक घनघोर जंगल में रहता था, ऐसे घनघोर जंगल में कि उनके बारे में कहा जाता था कि एक पागल के सिवाय और कोई जंगल में प्रवेश करने का साहस नहीं कर सकता। यदि करेगा तो उनके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जहाँ मनुष्य नहीं जाते थे ऐसी जगह में वो सीधा तपस्या करता था और कठिन 6 साल में कठिन तपस्या की। शीघ्र ऋतु में, शीत ऋतु में जब रातें भयानक ठंडी हो जाती तो कृष्ण पक्ष के दिनों में रात को वह खुले में रहता और दिन के समय धूप अंधेरे। ठंडी में रहता और गर्मी में रहता। शरीर को कष्ट देने लगा। और जब वर्षा को पहले ग्रीष्म ऋतु की भयानक गर्मी पड़ने लगती तो दिन में वह सूर्य के नीचे रहता और रात को सांस घोंट देने वाली गर्मी के भीतर जंगल। बहुत गर्मी होती था, जंगल में घुस जाता, वहां पवन नहीं मिलता ऐसी जगह। तो अपने शरीर में इसने बहुत कठिन तपस्या की। वह स्मशान भूमि में मुर्दों की हड्डियों का तकिया बनाकर लेटता। जो स्मशान में जाता तो हड्डिया का तकिया कर सो जाता, स्मशान में रहता। बुद्ध के काल में स्मशान में रहना कठिन था। इस काल में 50% से ज्यादा लोग जो मुर्दा होता है ना, ये प्राणी को खाने के लिए छोड़ देते थे। अभी हम जलाते डांटते हैं ना, तो ऐसे नहीं करते थे। तो इनकी वजह से क्या होता था, जंगली प्राणी स्मशान में रहते और गंदगी बहुत रहती है। 2 दिन के, 3 दिन के, 5 दिन, 15 दिन के जो लाश पड़ी हुई है, खाई हुई, बिखरी हुई। भगवान ने वहां कानी लोगों को ध्यान सिखाने इसलिए स्मशान में ले जाते थे, लेकिन अभी तो स्मशान में ऐसा नहीं है। इसके बाद गौतम एक दिन में एक ही फल खाकर दिन बिताने लगा। बाद में वही सरसों का दाना, बाद में एक ही चावल का दाना। बस जब वह एक दिन में केवल एक ही दाना खाकर गुजारा करने लगा तो उनका शरीर बहुत दुबला और क्षीण हो गया, क्योंकि भूखे भजन नहीं होता। भूखे भूखे इसने अपने शरीर को कष्ट और पीड़ा बहुत पहुंचाई। यदि वह अपने पेट को स्पर्श करता तो उनका हाथ उनकी पीठ को लगता। यदि वह अपनी पीठ को स्पर्श करता तो उनका हाथ उनके पेट को लगता। उनका पेट और पीठ एक दूसरे के इतने नजदीक सट गए, सब कुछ भी अन्य अल्पाहार के ही कारण हुआ। भूख के कारण शरीर से सब ऊर्जा चली गई। ऐसे हाथ लगाता था तो हड्डी दिखाई देती, चल भी नहीं सकता था। और बहुत तपस्या के कारण वो बहुत दुखी हुआ, लेकिन उसको आगे आया कि धीरे धीरे भोजन छोड़ा। 15 दिन तक नहीं खाना, 15 दिन में एक दान खाना और खाना, नीचे पड़ा हुआ खाना, तपस्या। शरीर ने इन्हें झकझोर कर दिया। 6 साल में विश्व में कोई तपस्या न करे ऐसी तपस्या इसने की। ये समाप्त चौथा, तीसरा का दूसरा का पेटा भाग, चौथा समाप्त 5वां तपस्या का त्याग। गौतम की तपस्या और आत्मपीड़न बड़े ही उग्र रूप का था। उतना उग्र रूप का था तो वह हो सकता था यह 6 वर्ष के लंबे अवसर तक जारी रखा। 6 साल तक इसने कठिन तपस्या की। वो पढ़ा था तो गाँव वाले आते थे तो इन पर थूकते थे, पेशाब करते थे, भूत करते थे। स्मशान में रहता था, लोग ऐसे करते थे। जंगली जानवर भी चाटते थे, इसके बीच रहता था। नहाता नहीं था, धोता नहीं था, काला सा पड़ गया था। 6 वर्ष बीतने पर उनका शरीर इतना दुबला हो गया कि वह हिल डुल तक नहीं सकता था। 6 वर्ष में इसने इतनी कठिन तपस्या की तो शरीर में से सब ऊर्जा चली गई। अब मृत्यु के पास आकर खड़ा था, क्योंकि ऊर्जा के बिना शरीर चलेगा नहीं। तब भी उसे कोई नया प्रकाश नहीं दिखाई दिया था और
संसार में जो दुख की समस्या है और जिस पर उनका मन केंद्रित था, उस समस्या का कोई हल उसे दिखाई नहीं दिया था। जो संसार में दुख है, वो दुख दूर करने के लिए पहले वो समाधि मार्ग सीखा, ध्यान साधना सीखा और बाद में ये कठिन तपस्या सीखा, लेकिन कहीं भी इसे कोई मार्ग नहीं मिला। पानी की बोतल दो, थोड़ा गला सूख गया। कहीं इनको कोई मार्ग नहीं मिला। उसके मन में सोचा, यह न आत्म विजय का मार्ग है, न पूर्ण बुद्धि प्राप्त करने का मार्ग है और न मुक्ति का मार्ग है। तीनों मार्ग लेने के बाद सोचा कि इसमें मुझे कुछ होने वाला नहीं है। अभी तो मैं मरने पर आ गया हूँ। इतनी कठिन तपस्या दुनिया में कोई ऋषि मुनि ने नहीं की, वो तपस्या मैंने की, फिर भी मुझे कुछ नहीं मिला, तो ये मैं गलत मार्ग पर हूँ, मुझे मार्ग बदलना चाहिए। ऐसा सिद्धार्थ को कठिन तपस्या के बाद होता है। उरुवेला आप चाहेंगे तो वहां पहाड़ियां अभी भी हो जगह। इसके सामने ब्रह्म देश के चंद मुनि भिक्षु ने बहुत बड़ा विहार बनाया है और यहाँ हर साल लोगों को ध्यान साधना और वर्षावास के लिए मुफ्त में रखते हैं। इनको जाना है, ब्रह्म देश का विहार है, म्यांमार का। कुछ इस संसार के सुख भोग के निमित्त कष्ट उठाते हैं, कुछ स्वर्ग लाभ के निमित्त कष्ट सहन करते हैं। सभी प्राणी आशा के चक्कर में पड़कर अपने उद्देश्य को प्राप्त न हो सुख को खोजते हैं और दुख के गड़े में जा गिरते हैं। हम सुख के लिए दौड़ते हैं, लेकिन हम दुख के गड़े में पड़ जाते हैं। यह अनुभव हुआ। क्या मेरे साथ भी कुछ न कुछ ऐसा नहीं हुआ है? मैंने जो प्रयास किया है, मैं उसे दोष नहीं दे पा रहा हूं, किंतु यह आधार को छोड़कर आकाश में उड़ने का प्रयास कर। क्या करूं? आकाश बाकी है, बाकी सब मैंने कर चुका हूं। मैं पूछता हूं, क्या शरीर का अधिक से अधिक उत्तापन धर्म हो सकता है? शरीर को खत्म कर देना धर्म हो सकता है? गलत, नहीं हो सकता। क्योंकि मन की प्रेरणा से ही शरीर या तो काय करता है, ये जो मन की प्रेरणा से शरीर काम करता है, अथवा कार्य करने से विरत रहता है। इसलिए मात्र मन की साधना ही योग्य है। बिना मन की साधना से कुछ मिलेगा नहीं। अगर मुझे संसार का दुख मिटाना है तो मन पर ही काम करना होगा, ऐसा सिद्धार्थ को लगा। बिना विचार के शरीर एक कुत्ते के समान है। अगर हम विचार नहीं करेंगे तो प्राणी के समान है, ऐसा यहाँ कहा। यह केवल शरीर की बात होती तो शायद भोजन की शुद्धि से ही पवित्रता आ सकती, किंतु जो करता है, जो मन है, उनका भी तो प्रश्न है। लेकिन जब सब किस काम का, यह सब किस काम का? इनको ये तो पता था कि मन से ही सब कुछ होता है। भोजन शुद्धि होती तो खाने से हो जाता, लेकिन ये तो नहीं करता नहीं। जिसके शरीर का बल जाता रहा, जो भूख तथा प्यास से परेशान है, जिनका मन थकावट के मारे एकाग्र और शांत नहीं है, ऐसे आदमी को कभी नया ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। थके हुए व्यक्ति, भूखे व्यक्ति को कैसे ज्ञान मिलेगा? इसलिए बोलते हैं ना कि भूखे भजन नहीं होता। खा पी लो, मौज करो, बाद में भजन में जाओ। जो पूर्ण रूप से शांत नहीं है, वह ऐसे उद्देश्य को चित्त द्वारा ही प्राप्त है कैसे प्राप्त कर सकता है? जिनका चित्त शांत नहीं है, जिनके चित्त में दुख पड़ा है, तो वो क्या दुख का मार्ग बना सकता है? चित्त पर काम करना होगा। ऐसा सिद्धार्थ को दृढ़ विश्वास हुआ कि मुझे चित्त पर ही काम करना है और कुछ नहीं करना। सच्ची शांति और चित्त की एकाग्रता शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति से ही ठीक प्राप्त हो सकती है। क्या बोला? सच्ची शांति और चित्त की एकाग्रता शरीर की आवश्यकता पूर्ति से ही ठीक हो सकती है। એટલે ભૂખે કાંઈ થાય ને શરીરને ભોજન ન ઉગે દેવું જોઈએ। ત્યારે એમ કહે છે સુધાતા ની ખીર ખાધા પછી એને 5 સપના આવ્યા। આ 5 સપનાના કારણે એને ખબર પડે છે કે દુનિયાની અંદર ખાધા હવે કાંઈ થાય ને, હવે મને બોધિ પ્રાપ્ત થશે, દૃઢ મન થાય, પછી તપસ્યા ધ્યાન સાધના ચાલુ કરું।
विपश्यना चालू कर। इस समय गुरुवेला में श्याने नाम का एक गृहपति रहता था। उनकी कन्या का नाम सुजाता था। सुजाता ने एक निर्दोष वृक्ष के प्रति मन्नत मान रखी थी और यदि उन्हें पुत्र लाभ हो तो प्रति वर्ष भेंट चढ़ाने का संकल्प किया, खीर चढ़ाने। वहां एक नगर का लड़की थी, इनको लड़का हुआ तो एक बरगद के पेड़ को खीर चढ़ाने आती थी और वही बरगद के पेड़ के नीचे सीधा साधना करता था। क्योंकि उसकी इच्छा पूर्ण हुई थी, इसलिए उसने अपने पूर्णा नाम की दासी को पूजा स्थल तैयार करने के लिए भेजा। तो अपनी दासी को कहा, वो वट वृक्ष के पास हम जाते हैं, खीर चढ़ाना है आज, तो जाकर आ, वहां साफ सुफ कर वड़ के आ। गौतम को निर्दोष वृक्ष के नीचे बैठा देख पूर्णा ने सोचा, आज वृक्ष देवता ही साक्षात्कार हो आया है। जो सूखा हुआ था, चल नहीं सकता था, वड़ की मक्कल में पड़ा था, तो दासी को लगा कि आज वन देवता ने दर्शन दिया, साक्षात आ गए, अपना शरीर बनाया, मेरी मालकिन की जो पवित्रता और पूजा पूर्ण होगी, वो वापस लौट के जाती है। सुजाता स्वयं आई और उसने अपनी बनाई हुई खीर स्वर्ण पात्र में सिद्धार्थ गौतम को अर्पण की। सिद्धार्थ ने आई, अर्पण की, इसमें 2 चम्मच खिलाया और पात्र रखकर चली गई। ये सपना आता है तब वो पात्र लेकर जाता है, पानी में डालता है और सत्य क्रिया करता है। अगर ये पात्र उल्टी दिशा में चले तो मैं मानू मुझे बुद्धत्व लाभ। का पात्र लिया और सुप्रतिष्ठित नाम के नदी घाट पर स्नान करने के अंतर भोजन ग्रहण किया। इसी प्रकार उनकी तपस्या का अंत हुआ। जो 5 परिवारजक सिद्धार्थ गौतम के साथ थे, वे उससे रुष्ट हो गए क्योंकि उसने तपस्वी का आत्मपीड़न का सुजाता स्वयं आई और उसने अपने बनाए हुए खीर स्वर्ण पात्र में सिद्धार्थ गौतम को अर्पण की। उसने स्वर्ण पात्र लिया और सुपठित नाम के नदी घाट पर स्नान करने अंतर भोजन ग्रहण किया। सुपठित नदी पर ही फेंकता है और सत्य क्रिया करता है। इसी प्रकार की तपस्या का अंत हुआ और इसने तपस्या छोड़ दी। तो 5 परिवार जो इनके पास थे, वो बोला, अरे ये तो झूठा है, तो वो भाग जाते हैं। जब सिद्धार्थ को ज्ञान मिलता है तो वही 5 को देने जाता है और वो आषाढ़ी पूर्णिमा को वाराणसी काशी नगरी में मृगजय वन में रहते थे, तो सबसे पहले ज्ञान देने वो इसको ही जाता है। यहाँ ये तीसरा भाग पूरा हो गया। ऑनलाइन और सामने सुनने वाले सभी लोगों को सुने हुए धर्म का हम पुण्यानुमोदन करते हैं कि सुने हुए धर्म से आप सभी लोग सुखी हो, निरोगी हो, आपका कल्याण हो, आपका मंगल हो। ऑनलाइन और सामने सुनने वालों को जितना समझ सके इतना समझाया। भाषा के कारण, वाणी के कारण मुझसे कोई गलती हुई हो या किसी से कोई दुख लगा हो तो मेरा आशय ऐसा नहीं था, क्षमा चाहता हूँ, क्षमा करें। नथी में शरणम अयम बुद्धो में शरणम वरम एतेन सच्चवाजेनम होतु मे जय मंगलम। नथी में शरणम अयम धम्मो में शरणम वरम एतेन सच्चवाजेनम होतु मे जय मंगलम। नथी में शरणम अयम संघो में शरणम वरम एतेन सच्चवाजेनम होतु मे जय मंगलम। नमो बुधाय, नमो धमाय, नमो संघाय। साधु साधु साधु। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सब सुखी हो, सब सुखी हो, सब सुखी। रोज 9 बजे हम आते हैं, जिनको सुनना है 9 से 9:30 आधे घंटे बोलते हैं।